नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहले आसमानी पत्थर, फिर मास्टर स्ट्रोकवादी पत्थर। शुरुआत करौली से हुई थी, जो कि पहले की घटना है। उसके बाद करोल, जो कि कर्नाटका में है, हिम्मतनगर गुजरात, लोहरदग्गा झारखंड, खरगोन मध्य प्रदेश, वॉस्को गोवा। इसमें ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य है। कहीं कांग्रेस की भी सरकार है तो कहीं ममता की भी सरकार। हावड़ा का मामला छूट गया था, हावड़ा में भी पत्थरबाजी हुई है। अब जो आसमानी पत्थर है हर जगह अपने तरीके से बरसाए जा रहे हैं। अब तर्क दिया जा रहा है कि हिंदुओं को ऐसे मोहल्ले में आने की क्या जरूरत है जो आसमानी बहुल है। कभी ये नहीं कहा जाता कि कोई भी मोहल्ला हिंदू बहुल हो, क्योंकि जो हिंदुओं का मोहल्ला होता है वो सबका मोहल्ला है और इनका जो मोहल्ला है वो सिर्फ इनका मोहल्ला है। अब ये जो तमाम घटनाएं हुई है ये भी एक मजहबी प्रैक्टिस है और देश के ऊपर कब्जा करने की सुनियोजित साजिश है। अब आप कहेंगे कि इसमें कब्जा करने की मंशा कहां से आ गई। इसमें कब्जा करने की मंशा है, अगले साल से पुलिस वैसे एरिया में परमिशन नहीं देगी कि कोई शोभा यात्रा निकाले। कई ऐसे परिवार होंगे जो अपने बच्चों को वहां नहीं जाने देंगे, तो मतलब उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ इनका बादशाहत होगा। कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य में थोड़ा सा फर्क है। खरगोन में हुआ तो मामा ने भी अपना बुलडोजर निकलवा लिया है। बुलडोजर पत्थर का हिसाब किताब अच्छे से कर रहा है और उन्होंने पहले घोषणा भी कर दी थी कि पत्थरबाजों के घर ढेले बनाए जाएंगे। वो ढेला बन भी रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और असम की भी चर्चा हो रही है। वहां कोई पत्थर नहीं चले क्योंकि वहां बुलडोजर का पहले से अच्छे से इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी वजह से वहां किसी की साहस नहीं होती। अब जो मध्य प्रदेश है वो सरकार कम्युनल भी है, सेकुलर भी है, बीच में झूल रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। हिम्मतनगर में एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर, लेकिन राग के आलापा जा रहा है मुस्लिम लाइव्स मैटर। एक्चुअल में हिंदू लाइव्स मैटर होना चाहिए। अब कुछ दिन के बाद, कुछ दिन छोड़ दीजिए, आज या कल में ही हो जाएगा। इस्लामोफोबिया इन इंडिया, इनकी जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसके ऊपर कोई सी ने आवाज उठा दिया, कार्रवाई हो गई तो वो मामला इस्लामोफोबिक हो जाता है। अब जो शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हुए उसमें तर्क जो दिया गया कि भड़काऊ नारे लग रहे थे, आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। पूरे दिन में हिंदू 5 बार आपत्तिजनक बात सुनता है, लेकिन हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो आपत्तिजनक नहीं है कि सिर्फ ऊपर में कोई बैठा हुआ है वही सिर्फ और सिर्फ पूजनीय है, बाकी कोई पूजनीय नहीं है? क्या इससे भी ज्यादा कुछ आपत्तिजनक हो सकता है? नहीं। अब ये जो इतनी घटनाएं घटित हुई है जो कि एक तरफा रही है, जहां जहां उनके मोहल्ले थे पत्थर बरसाए गए। अब लोग परवीन भाई तोगड़िया को याद कर रहे हैं, लेकिन परवीन भाई तोगड़िया को निपटाना मोदी जी की हिंदू राष्ट्र की शुरुआत में एक पहला कदम था। परवीन तोगड़िया से किसको समस्या थी, सुन लीजिए मौलाना की जुबानी। मुझे याद है, मैं 2006 तक दारुल देवबंद में था, वहां खिदमत अंजाम दे रहा था। हम लोग परवीन तोगड़िया जी का जवाब देते देते परेशान रहते थे। ऐसी जहर अफशानी वो करते थे वो गुजरात के अंदर, लेकिन उनका अगर मुंह बोल बंद किया है या उसको अगर सही तरीके से ठिकाने लगाए है, अब ये मेरे ख्याल से पब्लिक मीटिंग में बोलने की बात नहीं है, तो ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने उनको ठिकाने लगाया और उनको कहा गया कि तुम अपनी औकात में रहो, ज्यादा बोल, आप उसका कोई भाषण नहीं आता या कोई इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जहर अफशानी नहीं करते। परवीन तोगड़िया और विश्व हिंदू परिषद की क्या तूती बोलती थी, सुन लीजिए मोदी जी के परम मित्र जफर सरेसवाला की जुबानी। क्या वाकई में अब गुजरात में प्रवीण तोगड़िया और बजरंग दल के लोग कुछ नहीं कर सकते? जी देखिए, जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो। गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी, यानी ऐसी होती थी। मैं 90s का जमाने की बात करता हूं जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का यह आलम था
कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे, और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू आइट बॉय तोगड़िया के थे, और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था, और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका। अब उस प्रवीण तोगड़िया को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन मोदी जी क्या है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है। अब बात है मास्टर स्ट्रोकवादी पत्थर की। अब बीजेपी वाले हिंदू विरोधी उद्धव ट्रेंड करा रहा है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, किसी से आप बताना मत। बीजेपी को छोड़कर सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमें पैसा देती है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, या फिर शरद पवार की पार्टी हो। मतलब बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सब हफ्ता पहुंचाती है। यहां तक कि चाइना और पाकिस्तान से भी पैसे मिलते हैं। लेकिन आप ज्यादा शोर मत मचाना, नहीं तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। तो मेरे जैसा व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि उद्धव ठाकरे हिंदू हितैषी है, तो ये बताने की जरूरत क्या है। वहां पे पुलिस ने हिंदुओं को रोक लिया, देख लीजिए वीडियो। इतनी सी बात है कि हमें अपना सन मनाना है, हम खुशी का त्योहार है। इन्होंने भी सर बताया कि सब आ रहे, हम पौने घंटे से रुके सर। कुछ भी विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है सर, हमको खाली बाहर जाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई झगड़ा नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये लोग कहाँ के हैं? सर एक सेकंड रुको, सर पाकिस्तान से तो नहीं है सर, देश से ही है सर। सर ये बात, सर ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग सर। कहाँ से मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग सर? कहाँ से मतलब? मैं भी हिंदुस्तानी हूँ सर, मैं भी भारत से हूँ। रोड खाली करो, पहले रोड खाली करो। रोड हमने रोका नहीं सर, आपने रोका है, ट्रक नहीं रोका था, पुलिस से रोका है। हमने रोड नहीं रोका। साइड में अगर हम उधर खड़े तो रोड रोका था, हम इधर खड़े, हम रोड नहीं रोका। प्लेटफॉर्म पे चलना बाबा, रोड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप मुझे एक तो बताइए सर, क्यों रोक रहे हैं? व्हाट इज द रीजन सर? साइड में हो जाओ, पहले एक सेकंड, गाड़ी साइड में लगा दे। अब पुलिस ने वहां रोक लिया, कहीं पत्थर चल रहा है। लेकिन आईटी सेल क्या है, महाराष्ट्र में उलझा पड़ा है कि पुलिस ने रोक लिया। लेकिन जहां तमाम पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, जो बीजेपी शासित राज्य में भी हुई, गैर बीजेपी शासित राज्य में भी हुई, क्योंकि आसमानी जो डॉक्ट्रिन है वो किसी एरिया का मोहताज नहीं है। कंफ्यूजन आपके मन में है, उनके मन में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये लोग वहीं उलझे हुए हैं। जेएनयू में भी मामला हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हुआ। एक महिला जो चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही थी, उन्होंने उसका सामना किया। सुन लीजिए उनके जो। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया, और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं, और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। अब बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने ट्वीट किया कि जेएनयू में हिंदू विरोधी मानसिकता पनप रही है, इनको कुचलने की जरूरत है। अब ये कुचलने के लिए कौन आएगा, किसको लाकर अब बिठा दें जो इसको कुचल पाए। मामला है दिल्ली पुलिस का। तो एक बार फिर से आपसे बता देता हूं कि वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लेकिन दिल्ली में तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती है, ना अमित शाह के कान में जू रेंगता है, ना पुलिस को कोई फर्क पड़ता है। जब बात मोदी जी की आती है तो मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं कि हर बीमारी का दवा उनके पास है। मैं भी मानता हूं कि वो बहुत बड़े डॉक्टर है। वो बहुत बड़े डॉक्टर नहीं होते तो शबाना आजमी, जो कि एक बार जख्मी हो गई थी, उसके लिए मोदी जी ने संवेदना जाहिर की। दोबारा ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। अखलाक, जिसके लिए बाल्टी भर भर कर रोए, उसके बाद कोई किसी का फ्रीज देखने नहीं गया कि कहां मान छिपा हुआ है। बाइक चोर तबरेज के लिए दहाड़ मारकर रो रहे थे, दहाड़ मारकर इन्होंने रोया। उसके बाद किसी बाइक चोर के साथ ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। गौ तस्कर पहलू, उसके लिए मोदी जी ने इतना रोया कि दिल्ली जल बोर्ड ने इनके आंसुओं से भरे हुए टैंक सप्लाई किए थे। जहां देखो मोदी जी के आंसुओं वाला ही टैंक नजर आ रहा था।
उसके बाद किसी गौ तस्कर के साथ कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे, लेकिन मोदी जी मौनी बाबा बने हुए। कहा से डॉक्टर साहब एक बार कुछ बोल देते तो हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार रुक जाते, लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ना हिंदू के लिए रोते हैं। तो आखिर हिंदू करे भी तो क्या करे। लोग तो ये भी बोलने लगे कि देश अब सरिया की तरफ जा रहा है, लेकिन मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहा है। और जो मास्टर स्ट्रोकवादी विभाग है वो महाराष्ट्र में उलझा पड़ा है। बाकी अन्य जगह कहीं हिंदुओं के साथ घटनाएं हो रही है, खास करके इनके राज्य में, तो वो बीजेपी का नहीं रह जाता। इसी बीच एक अच्छी खबर भी है जो कि बंगाल से। बंगाल से हर किसी ने होप छोड़ दिया था कि अब बंगाल में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो बंगाल में इस तरह से रामनवमी को सेलिब्रेट किया गया। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।